सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं नर जनन तंत्र। ठीक, तो इसमें जो है नर जनन तंत्र में कल बताया गया था टेस्टिस का सेक्शन, है ना। तो इसमें सबसे बाहरी आवरण जो होता है, ये क्या कहलाता है? स्क्रोटम, भीषण कोश, यही था। तो ये तो कहलाएगा क्या? भीषण कोश कहलाता है। भीषण कोश के अंदर क्या पाया जाता है? भीषण कोश के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिस, यानी कि क्या? भीषण। क्या पाया जाता है? भीषण। तो एक हो गया भीषण, एक क्या हो गया? भीषण। अब भीषण के अंदर जैसा कि बताया गया था कि टेस्टिस लोब्स पाए जाते हैं, यही बताया गया था। टेस्टिस लोब पाए जाते हैं, और एक भीषण में कितने टेस्टिस लोब? 250। और दोनों टेस्टिस में कितने? 500 पाए जाते हैं, यही ना। टेस्टिस जो टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होता है, जिसे कहते हैं ट्यूनिका। क्या कहते हैं? ट्यूनिका। और इसे तो टेस्टिस कहते हैं ना, हिंदी में दिए थे। और इसे क्या कहते हैं? स्क्रोटम, यही ना, स्क्रोटम से। और इसको कहेंगे ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक, और इसके अंदर कुछ क्वाइलिंग नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जैसा कि बताया गया था, कुछ क्वाइलिंग नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? शुक्रजन नलिका, इंग्लिश में कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, है ना। और एक टेस्टिस लोब्यूल्स में कितने शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं? 2 से 3। तो एक टेस्टिस में कितने शुक्रजन नलिका पाए जाएंगे? एक लोब में 2 से 3 है, और 250 लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो एक जब 2 से 3 है, अगर 3 मानते हैं तो 250 और 3, तो यानी कि एक भीषण में कितने शुक्रजन नलिका हो जाएंगे? 750। कितने हो जाएंगे? 750 हो जाएंगे, यही ना। अब यहाँ से ये जो है संरचनाएं, एक नली निकलती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो नलिका होती है, या जो नली होता है, ये एक जाल नुमा बनाती है। और एक जाल नुमा जो बनाती है, और उस जाल नुमा को हम क्या कहते हैं? भीषण जालक, यानी कि रीटे टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीटे टेस्टिस कहते हैं। यहाँ तक हो गया? Yes, sir. अब रीटे टेस्टिस से, भीषण जालक से, यानी कि कुछ नली निकलती हैं, और इस नली को कहा जाता है वासा एफ्रेंटिया। और जिसका हिंदी क्या है? बोले, जिसका हिंदी क्या है? अपवाहक नलिका। क्या है? अपवाहक नलिका।
इंग्लिश में क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंटिया, वासा इफ्रेंटिया। हो गया। अब यहां से यानी कि एक लंबी नली निकलती है और उस लंबी नली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधिवीसण कहते हैं। और ये अधिवीसण जिसको इंग्लिश में कहते हैं इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीडिडाइमिस। इसके कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? हेड हो गया, बॉडी हो गया, टेल हो गया। क्या क्या हुआ? हेड, बॉडी, टेल। और इसको हमने दूसरा नाम भी बताए थे, कैपट, कॉर्पस, यही ने बताया गया था। और क्या था? एक तीसरा क्या था? टेल। क्या था? टेल। ठीक। अब यहाँ पर अब बताइए कि स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है? शुक्रजन नलिका में। शुक्रजन नलिका से स्पर्म कहाँ आता है? कहाँ आता है? रीटे टेस्टिस में। कहाँ आता है? रीटे टेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अपवाहक नलिका, जिसे वासा इफ्रेंटिया कहते हैं। वासा इफ्रेंटिया के बाद कहाँ जाएगा? अधिवीसण में जाएगा। अधिवीसण में जाने के बाद कितने दिन तक लगभग संचित स्टोर हो जाता है? एक मंथ के यानी कि 1 महीने के लिए क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। अब यहाँ से एक नली निकलती है, लंबी नली, जिसकी लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 45 सेंटीमीटर होता है। पहली बार ये नली निकली और जाएगी उधर गुहा में। कहाँ जाएगी? उधर गुहा में। और इस नली को नाम क्या दिया जाता है? बताइए, क्या नाम दिया जाता है? वासा डिफरेंस। क्या नाम दिया जाता है? वासा डिफरेंस, जिसका हिंदी क्या है? शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका, जिसका हिंदी क्या है? शुक्रवाहिका। वासा डिफरेंस नाम दे दिया जाता है। हो गया। और ए नली जाकर मिलेंगी किससे? ए नली जाकर मिलती हैं शुक्राशय से, सेमिनाइनल शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स। और यह जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस जो है यह एक लूप नुमा बनाती है, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये नली जो होती है एक लूप नुमा बनाकर यानी कि जाएगी। और कुछ वासा डिफरेंस जो होती है, शुक्रवाहिक नलिका जो होती है, यह कुछ स्वॉलन हो जाती है यानी कि फूल सी जाती है। और यहीं पर एक क्या लीफ लाइन संरचना होती है, जिसे आप कह रहे हैं पत्ती जैसी संरचना आप कह सकते हैं। ये पत्ती नुमा जो संरचना होती है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राशय। क्या कहते हैं? शुक्राशय। बस समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं? शुक्राशय, जिसे सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल, शुक्राशय। ठीक। और यहाँ से एक नली निकलेगी, इसको क्या नाम देते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम देते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। बात समझ में आया? क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अब यह इजैकुलेटरी डक्ट का हिंदी है अस्खलन नलिका। क्या है? अस्खलन नलिका।
इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से देखिए यहाँ तक, यहाँ पर शुक्रजनन नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, यहाँ से स्पर्म जो है निकलकर कहाँ जाएगा, रिटेट टेस्टिस में, जिसे विसर्ड जालिका कहते हैं। विसर्ड जालिका से निकलकर कहाँ जाएगा, वासा एफरेंटिया में, जिसे अपवाहक नलिका कहते हैं। यहाँ से जाएगा कहाँ पर, वासा एफरेंटिया किसमें खुलता है, अधिविसर्ड में। अभी तक स्पर्म ही है, सिर्फ स्पर्म है, और स्पर्म अधिविसर्ड में गया। अधिविसर्ड में जाने के बाद एक मंथ के लिए यानी 1 महीने के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, संग्रह हो जाता है।